सोचो दोस्तों, जो काम सालों की डिप्लोमेसी, बॉर्डर टॉक्स और हाई लेवल मीटिंग्स भी नहीं कर पाए, वो एक डिसीजन ने कर दिखाया। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने इंडिया और चाइना को एक टेबल पर ला दिया। लेकिन दोस्तों, क्या ये सच में दोस्ती है या जियोपॉलिटिक्स का एक और खेल? कुछ साल पहले इंडिया और चाइना के जवान एक दूसरे से लड़ रहे थे लद्दाख में, और गलवान वैली में भारत के 20 जवान शहीद हो गए, और भारत ने रिस्पॉन्स में चाइनीज ऐप बैन कर दिए थे। 7 साल बाद नरेंद्र मोदी और जी जिनपिंग के बीच मीटअप होती है टियानजिन, चाइना में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट, जहां पे बात हुई है पीस एंड स्टेबिलिटी और दोनों देशों के बीच रिलेशनशिप बढ़ाने की। दोस्तों, वीडियो एंड तक देखना, आप पूरी पिक्चर जान जाओगे कि ये ग्लोबल पॉलिटिक्स कैसे रुख बदल रहा है और ब्रिक्स का क्या गेम प्लान है यूएस डॉलर का डोमिनेंस खत्म करने के लिए। आपको समझना जरूरी है कि ये सडन इंडिया चाइना दोस्ती किस वजह से हो रही है। आंसर है अमेरिका। ट्रंप ने कहा है इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा है और इनडायरेक्टली रशिया की वॉर मशीन को फंड कर रहा है। ट्रंप ने इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिए, और आपको इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन मेरे इस वाले वीडियो में मिल जाएगी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। पहलगाम अटैक में चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया और इंटेलिजेंस शेयर की। आप बताइए, चाइना पे भरोसा किया जा सकता है? मीडिया पे भर भर के आपको दिखाएंगे चाइना और इंडिया एक हो गए, बट दोस्तों रियल पिक्चर समझना जरूरी है। जब ट्रंप ने प्रेसिडेंसी ली थी, इंडियन मीडिया पे भर भर के यही दिखाया जा रहा था कि अब जी जिनपिंग की हम हवा निकाल देंगे। पर दोस्तों, मीडिया पे बिल्कुल भी भरोसा मत करना। अपनी इंफॉर्मेशन हमेशा क्रॉस चेक करना, क्योंकि बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन गोदी मीडिया के थ्रू फैलती है। मीडिया का काम है पब्लिक तक राइट इंफॉर्मेशन पहुंचाना, इसीलिए काफी सारे पत्रकार अब जॉब छोड़ के अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज बहुत सारे पत्रकार को पैसा नहीं चाहिए दोस्तों, उनको चाहिए राइट इंफॉर्मेशन और राइट लोगों तक पहुंचे, और आपका काम है वैसे पत्रकार को सपोर्ट करना। चलो टॉपिक पे आते हैं। चाइना के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों है? चाइना अब लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग से उठ चुका है। उनकी मजदूरी कॉस्ट 0.79 सेंट्स पर आवर से $6 पर घंटा पहुंच चुकी है। मतलब टी शर्ट, टॉयज और लो मार्जिन प्रोडक्ट्स बनाना प्रॉफिटेबल नहीं रहा। इसी वजह से कंपनीज जैसे कि फॉक्सकॉन, हैसब्रो, सैमसंग अपना प्रोडक्शन चाइना से शिफ्ट करके इंडिया, वियतनाम और बांग्लादेश लेके जा रही हैं। यहाँ इंडिया के लिए एक बड़ा चांस है। इंडिया को जॉब्स चाहिए, फैक्ट्रीज चाहिए और ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बड़ा रोल चाहिए, और चाइना को एक रिलायबल नेबर चाहिए जहां वो अपना लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करके हाई वैल्यू सेक्टर जैसे ईवी और सेमीकंडक्टर और माइक्रोचिप्स पे फोकस कर सके। और वैसे ही चाइना रेयर अर्थ मेटल्स का ऑलरेडी किंग है। अगर ये दोनों देश, चाइना और इंडिया, पजल पीस की तरह फिट हो गए तो इंडिया को जॉब्स मिलेंगी, इन्वेस्टमेंट मिलेगा, और चाइना को एक बड़ा मार्केट और कॉस्ट एडवांटेज। पर यहाँ पे बड़ा सवाल है दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होते, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। और इसी बैकड्रॉप में एक और चीज हो रही है जो शायद 21वीं सेंचुरी का पावर इक्वेशन बदल दे, वो है ब्रिक्स अलायंस। ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। आप वीडियो एंड तक देखो, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ब्रिक्स नेशंस यूएस डॉलर का डोमिनेंस खत्म करने के लिए काम कर रही हैं। दुनिया का पावर बदल रहा है। ब्रिक्स ये कोई छोटा सा क्लब नहीं, ये एक रेबिलियन है अगेंस्ट द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वेपन, द यूएस डॉलर। अमेरिका क्वाइटली डर रहा है, लेकिन ये डर वॉर का नहीं, इररिलेवेंस होने का है। क्या ब्रिक्स डॉलर की दुनिया को हिला देगा, और इसमें इंडिया का क्या रोल है? ये वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि हम बात करेंगे कैसे ब्रिक्स नए ग्लोबल रूल्स लिख रहा है और हम इंडियंस क्या कर सकते हैं अपने देश के लिए। दोस्तों, पहले ये समझो कि डॉलर इतना पावरफुल क्यों है। आज दुनिया के 90% ट्रेड ट्रांजैक्शंस डॉलर में होते हैं। ऑयल, फूड, एनर्जी, सब कुछ खरीदने के लिए नेशंस को डॉलर चाहिए। अमेरिका डॉलर्स प्रिंट करता है और बाकी दुनिया उसे अर्न करती है। ये सिस्टम अमेरिका को ग्लोबल सुपर पावर बनाता है। क्यों? क्योंकि डॉलर का डोमिनेंस उन्हें कंट्रोल देता है, सैंक्शंस लगाने का, ट्रेड डिक्टेट करने का और अपनी मिलिट्री पावर को फंड करने का। लेकिन अगर डॉलर का डोमिनेंस खत्म हो जाए तो अमेरिका का ग्लोबल पावर भी कमजोर पड़ जाएगा, और यहीं से ब्रिक्स की कहानी शुरू होती है। ब्रिक्स नहीं चाहता कि दुनिया अमेरिका के रूल से चले। ये काउंटर अटैक है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के साथ साथ अब सऊदी अरेबिया, यूएई और इजिप्ट भी जुड़ गए हैं। ये कंट्रीज एक साथ आए हैं और इनका पावर कोई छोटा नहीं। 46% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, 44% ऑफ ऑयल प्रोडक्शन और $40 ट्रिलियन का जीडीपी। ये लोग एक नई दुनिया बना रहे हैं विदाउट द वेस्ट। तो ब्रिक्स कैसे डॉलर को चैलेंज कर रहा है, ये देखो। लोकल करेंसी ट्रेड। ब्रिक्स कंट्रीज बोल रही हैं कि हम डॉलर के बजाय अपनी करेंसी जैसे युआन, रूपी, रूबल में ट्रेड करेंगे। इंडिया और रशिया ऑलरेडी ऑयल ट्रेड्स के लिए रूपी यूज कर रहे हैं। चाइना युआन को पुश कर रहा है। ये डॉलर की डिपेंडेंसी को कम करता है। दूसरा, गोल्ड कमोडिटी बैक करेंसी। ब्रिक्स एक ऐसी करेंसी पे काम कर रहा है जो गोल्ड या कमोडिटी से बैक्ड हो, और ये लॉन्च हुआ तो डॉलर की वैल्यू गिर जाएगी, क्योंकि
लोग स्टेबल ऑल्टरनेटिव चुनेंगे। और अगर ब्रिक्स की करेंसी गोल्ड से बैक्ड है, ग्लोबल कंट्रीज का ब्रिक्स करेंसी में ट्रस्ट बनेगा। डॉलर गोल्ड से बैक नहीं है। स्विफ्ट ऑल्टरनेटिव। स्विफ्ट एक ग्लोबल बैंकिंग नेटवर्क है जो डॉलर ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करता है। ब्रिक्स इसका ऑल्टरनेटिव बना रहा है जिससे सैंक्शंस का असर कम हो जाए। रशिया और चाइना ने अपने पेमेंट सिस्टम डेवलप कर लिए हैं और इंडिया भी इस रेस में है IMF और वर्ल्ड बैंक को रिप्लेस करना। ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स फंड कर रहा है जो IMF और वर्ल्ड बैंक का कॉम्पिटिटर है। ये बैंक डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देता है बिना वेस्ट की शर्तों के। अगर ये प्लान सक्सीड हुआ तो क्या होगा? US डेब्ट के लिए बायर्स नहीं मिलेंगे क्योंकि नेशंस डॉलर होल्ड करना बंद कर देंगे। अमेरिका का मिलिट्री स्पेंडिंग अनसस्टेनेबल हो जाएगा। इन्फ्लेशन स्काई हाई और सैंक्शंस एक जोक बन जाएंगे। मतलब दुनिया को वॉशिंगटन की जरूरत नहीं रहेगी। सऊदी अरेबिया का ब्रिक्स ज्वाइन करना एक फाइनल ब्लो है डॉलर्स के लिए। क्यों? Petrodollar agreement between the US and Saudi Arabia has reportedly ended. क्योंकि पेट्रो डॉलर का जन्म सऊदी अरेबिया में हुआ था। 1970s में अमेरिका और सऊदी ने डील की थी कि ऑयल ट्रेड सिर्फ डॉलर्स में होगा। इससे डॉलर स्ट्रांग हुआ और अमेरिका का एनर्जी लेवरेज बना और यूएस को एक अनफेयर एडवांटेज मिला ग्लोबली। लेकिन 2024 में The world's largest oil producer, Saudi Arabia, is reportedly asking to join BRICS. The regional bloc, comprising Brazil, Russia, India, China, and South Africa, has been touted as a serious counterweight to the Western-led world order. और वो युआन या ब्रिक्स करेंसी में ऑयल ट्रेड करने के लिए रेडी है। अगर ऐसा हुआ तो डॉलर वीकन हो जाएगा और अमेरिका का एनर्जी और मिलिट्री डोमिनेंस भी ड्राई हो जाएगा। ये पेट्रो डॉलर एरा का एंड है। ब्रिक्स बॉम्ब्स नहीं यूज कर रहा बल्कि ब्लूप्रिंट्स यूज कर रहा है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एशिया में रेयर अर्थ डील्स और क्रिप्टो, AI और लोकल करेंसी टेक, ये सब ब्रिक्स के वेपन्स हैं। ब्रिक्स पावर नहीं मांग रहा, वो खुद बना रहा है। अब इससे अमेरिका का रेस्पॉन्स क्या आएगा? अमेरिका ये सब छुप के देख रहा है और वो डर रहा है, लेकिन वो ओपनली वॉर नहीं करेगा। उनका प्लान है मैनिपुलेशन, मीडिया प्रोपेगेंडा। वेस्टर्न मीडिया ब्रिक्स को अनस्टेबल और अनरियलिस्टिक बोलता है। ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ब्रिक्स फेल हो जाएगा। IMF, वर्ल्ड बैंक प्रेशर कर रही हैं ब्रिक्स नेशंस पे लोन्स के स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाकर। ब्रिक्स कंट्रीज की करेंसी को क्वाइटली वीक किया जा रहा है और ट्रंप के टैरिफ ब्रिक नेशंस को टारगेट कर रहे हैं, खासकर इंडिया, चाइना और ब्राजील को। लेकिन ये सब करने से अमेरिका और अकेला हो रहा है। जितना ज्यादा वो पुश करता है उतने ज्यादा नेशंस ब्रिक्स ज्वाइन करने की मांग कर रहे हैं। दुनिया बोल रही है हम IMF और US के गेम से थक चुके हैं। अमेरिका को अगर कोई कंट्री के ऊपर प्रेशर डालना है वो मोहरा यूज करता है। जैसे इंडिया के ऊपर अगर प्रेशर डालना हो तो वो पाकिस्तान को फंड करेगा। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया ब्रिक्स का एक की प्लेयर है और हमारी पोजीशन स्ट्रेटेजिक है। एक तरफ अमेरिका चाहता है कि इंडिया उनके साथ अलाइन करे टैरिफ्स और पेनाल्टी से बचने के लिए। दूसरी तरफ रशिया और चाइना के साथ हमारी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है। चीप ऑयल, मिलिट्री हार्डवेयर और ब्रिक्स गोल। इंडिया ने क्लियर किया है कि हम US के प्रेशर में ब्रिक्स से नहीं हटेंगे। हम अपनी करेंसी रूपी को इंटरनेशनल ट्रेड में पुश करेंगे और NDB के थ्रू डेवलपिंग नेशंस को हेल्प करते रहेंगे। ये एक बड़ा मौका है इंडिया के लिए। हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा बन सकते हैं जो फेयर और इंक्लूसिव हो। लेकिन ये भी याद रखो, इंडिया को अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने हैं। हम ना तो अमेरिका के पॉन बनेंगे ना ही चाइना के। हमारे लिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जरूरी है, अपने डिसीजंस खुद लेने की। तो दोस्तों, हम इंडियंस और इंडियन यूथ क्या कर सकता है? ये ब्रिक्स रेवोल्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है, हम सबका है। अवेयरनेस फैलाओ, इस वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों को, फैमिली के साथ डिस्कस करो। ब्रिक्स का मतलब समझाओ। ये डॉलर के अगेंस्ट एक साइलेंट अवेकनिंग है। सपोर्ट लोकल इकोनॉमी, इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदो, लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करो। जब हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो रूपी भी स्ट्रॉन्ग होता है और ब्रिक्स के लोकल करेंसी ट्रेड प्लान को बूस्ट मिलता है। डिमांड ट्रांसपेरेंसी, अपनी गवर्नमेंट से पूछो कि वो ब्रिक्स के थ्रू कैसे इंडिया के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगी। हमारी फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रेटेजिक और इंडिपेंडेंट रखने के लिए आवाज उठाओ। डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी, क्रिप्टो, AI और डिजिटल पेमेंट्स को समझो। ये ब्रिक्स के फ्यूचर टूल्स हैं। अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट रखो ताकि हम ग्लोबल शिफ्ट में बिहाइंड ना रहे। अमेरिका ब्रिक्स के बॉम्ब से नहीं डरता, वो डरता है खुद के बैंकिंग सिस्टम से। जब दुनिया को डॉलर की जरूरत नहीं होगी, अमेरिका का इकोनॉमिक डोमिनेंस खत्म हो जाएगा। ब्रिक्स एक्सपेंशन नहीं कर रहा, वो ग्लोबल रूल्स रीराइट कर रहा है बिना किसी के परमिशन के। तो चलो इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बनो। कमेंट में बताओ, क्या आपको लगता है इंडिया ब्रिक्स के साथ एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना सकता है? ये वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। इंडिया के फ्यूचर के लिए, ब्रिक्स के विजन के लिए हम सबको साथ आना होगा, ना कि आपस में बंटवारा करें। कम्युनल राइट्स खत्म करो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब खत्म। हम सबको साथ आना होगा ताकि हम भारत को एक नई उड़ान दे सकें। जय हिंद।